शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को अंत तक देखता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आप माता रानी को मानते हैं तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे। एक बार की घटना है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गया और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह खराब हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुम इसे किसने कहा तुम्हारी किस्मत खराब है? खराब जरा भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा हो जाता है, कभी ज़्यादा बारिश फसल खराब हो जाती है, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी तरह तरह की बीमारियां फसल को बर्बाद कर खेती में परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था। जिससे परेशान होकर मैंने खेती बंद कर दी और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना खेती करता था और अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कभी कभी तरह तरह की बीमारियां फसल को बर्बाद कर खेती से परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था। जिससे परेशान होकर मैंने खेती बंद कर दी और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर और अपनी माँ का मैं अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ त्याग दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नज़र फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगता है। अक्सर मैंने मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन ही ख़त्म कर लूँ, और आज यहाँ आत्महत्या करने की आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पत्थर को पकड़कर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, मैंने दोनों ही एक साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इन असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वाले को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा व्यापार बना लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते परिवार को किस्से और मेरी पत्नी मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग कहते हैं। और मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आ जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता है और तुम सफल हो जाते हो, तुम खुश होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश रह कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम समय में तो खुश हो सकते हो और नहीं दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बात सुनकर व्यक्ति कुछ देर के
बाद सोचने लगा और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे आशा बन रही है। तभी भिक्षुक आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बंध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुखी भी उसी पर निर्भर करने लगता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम सबसे आशा बंद हो। तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, और अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बात तो सच्ची है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तो उन बातों से कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभव का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदार से कर्म करते रहो और हर बात को एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे सोच और विचार भी बदल जाएंगे। देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलता और परेशानी की बात सुनाएगा ताकि तुम उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी हो देखकर तुम्हें मज़ा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा प्रमुख दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश करना चाहता था, लेकिन वे मेरी बातों पर भावनाओं को नहीं समझ रहे और मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। मुझे पिछले कुछ समय से वे मेरे साथ में नहीं हैं। भिक्षुक ने आनंद उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हमें हमें हमेशा चाहते हैं कि जो कुछ भी करे लोग उनके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग प्रयासों के तारीफ नहीं करते जिसे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, हमारे घर वाले हम सब पर स्वार्थी है, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय यह मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हो, तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए तथाकथित की ज़रूरत नहीं होती। भिक्षुक आनंद की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर भाव तरह से बदल जाता है और वह उससे कहा, कहीं मुनिवर में समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसलिए ख़राब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा, फिर से प्रसन्नता करूँगा, फिर लगन और ईमानदारी से काम करूँगा, जब तक सफलता मिल जाए चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षुक आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें किसी भी दुख से बाहर निकालेगा, लेकिन इस डिबिया को तुम तभी खोलना जब तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई उम्मीद नज़र ना आए, तुम्हें लगने लगा सब व्यर्थ है, वह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहकर भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षुक आनंद का धन्यवाद किया और उस व्यक्ति को उसे लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने एक नए उत्साह के साथ दोबारा अपना व्यापार शुरू किया। इस बार उसका व्यापार चल निकला। उसकी मेहनत, लगन, बल पर कुछ सालों में वह एक महान व्यक्ति बन गया। उसके परिवार वाले भी साथ हो गए और उसकी जीवन बहुत ही खुश, सुख, शांति, समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय, किस्मत, खेल आज तक न कोई समझ पाया है और नहीं समझ पाएगा। वह सदा एक ही जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया। व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर बगल वाले राज्य के राजा ने हमला कर दिया और हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट गया। उसकी दुकान, घर सब जला दिए जाने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहाँ से
रहा गया। व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर-उधर भटकना, दाने दाने को मोहताज हो गए। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के सब आवाज़ में बीमारी से बुरी तरह से लगने लगा। यह देखकर उसका हृदय चिल्ला उठा और उसके पास अपने बेटे के इलाज, परिवार की खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। तब उसे बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया और उसे लगने लगा का जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक विश्व आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने तभी बहुत सी उत्साह के साथ उसे खोला और उस डिबिया के अंदर पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा था। उस पर्ची को देखकर उसकी आंखें सामने छाया और निराशा का अंधेरा टन गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराशा नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलना ज़रूरी है और आज है तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी मोनिका बुद्धा स्टोरी। अगर हमारी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।